हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आप लोगों के लिए काफी नई चीज सीखने के लिए लाया हूं, जिसमें आप लोग सीख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग किसी भी सेक्टर की अच्छी से अच्छी और टॉप कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इवन उन कंपनीज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें और उन्हीं में इन्वेस्ट करके हम लोग ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देते हैं और फिर शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है, तो वो उस ड्यूरेशन के दौरान होने वाले फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं उठा पाते और उस शेयर में फंसे रहते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम। बट जिस तरीके की कंपनीज मैं आज आपको सेलेक्ट करने के लिए बता रहा हूँ, उस तरीके की कंपनीज में आप लोग ट्रेड करके या फिर इन्वेस्ट करके आप लोग लॉन्ग टर्म अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अच्छी खासी वेल्थ एक बना सकते हैं। बट डिस्क्लेमर के मेरी किसी भी कंपनी में कोई भी राय नहीं है कि आप इन्वेस्ट करें और डिसइन्वेस्ट करें, क्योंकि ये सब डिसीजन आपके अपने होने चाहिए, आपके अपने स्टॉक एडवाइजर से या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन के बाद ही होने चाहिए। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे screener.in हमारे सामने खुला हुआ है। तो screener.in की हेल्प से ही हम लोग एक पर्टिकुलर सेगमेंट और पर्टिकुलर जो कैपिटलाइज्ड कंपनीज हैं, जो बेस्ट कंपनीज है मार्केट में, वो लोग हम फंडामेंटली चूज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ स्क्रीन में जाना है। स्क्रीन में जाके यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीन करनी है। क्रिएट न्यू स्क्रीन पे जाने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेरीज हैं, कुछ एग्जांपल हैं कि किस तरीके से आप लोग एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे कुछ क्वेरीज लिखता हूँ, जैसे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और मुझे ये चाहिए 7 साल का, पिछले 7 साल का एटलीस्ट, पिछले 7 साल का उसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एटलीस्ट 25% से तो ऊपर हो। और उसके बाद यहाँ पे एंड लगा दूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे, आप ये लगा लीजिए, मैं प्रमोटर होल्डिंग उसमें कम से कम मेरी 60% या उससे अबव हो। देखिए यहाँ पे ये अपने आप आपको बता देगा कि वैल्यू आपको कैसे लिखनी है। 60%, 60 आप लिखेंगे, परसेंटेज ही अपने आप डिफाइन कर लेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इसे मैं फिर से डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसमें, जी हाँ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोबारा से लिख देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड 7 साल की। यहाँ देखिए ये आपके सामने आ गया, ये वैल्यू इन परसेंटेज लेगा। तो अगर मान लीजिए आपने 30%, 25% कैसे भी लेना है, वो आपकी क्राइटेरिया होना चाहिए। बट मैं यहाँ पे सपोज एक क्राइटेरिया ले लेता हूँ 25 या 30, जैसे भी एज द केस में भी, और यहाँ पे सिंपल एंड लिख दूंगा। ये कर्सर अपने आप सेकंड लाइन में मूव हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मैं कहता हूँ प्रमोटर होल्डिंग, मेरी जो कंपनी है उसकी कम से कम 60% के ऊपर तो हो, 60% उसमें कम से कम प्रमोटर बने तो हुए हो। और इस तरीके से मैं अगर इस ही क्वेरी को रन कर दूं सिंपल, तो ये देखिए ये आपके सामने 119 कंपनियों की लिस्ट इस तरीके से आपके सामने ला देगा। तो इनमें से आप देख सकते हैं देर आर मल्टीपल कंपनीज विच हैव बेसिकली आरओसीई एंड नेट कैपिटलाइजेशन और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसका अगर देखें, देखिए ये आपके सामने आ गई। देखिए कितनी बढ़िया कंपनीज आपके सामने आ रही हैं। तो इन कंपनीज में क्या होता है, इन कंपनीज में पैसा लगाने के बाद आदमी एक निश्चिंत तौर से, एक सेटिस्फैक्टरी तौर पे चैन की सांस ले सकता है कि अगर ये कंपनी नीचे आई भी, तो किसी भी कारणवश अगर ये कंपनी नीचे आई भी तो ये ज्यादा नीचे नहीं आती। इस तरीके की कंपनीज में ये समझ लीजिए, इस तरीके की कंपनीज में लाइफ जैकेट पहनी होती है कि ये डूबती है लेकिन उतनी ही तेजी से, उससे ज्यादा तेजी से ऊपर आ जाती है। अगर समुद्र में कोई डूब रहा होता है और उसने लाइफ जैकेट पहनी हो, तो आप समझ सकते हैं वो उतनी ही तेजी से ऊपर आएगा जितनी धीरे धीरे वो नीचे गया था। तो ये कंपनीज उसी तरीके से हैं। हालांकि इन्हें कंपाइल करके मैंने आपके लिए एक लिस्ट तैयार करी हुई है, जो आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने सेक्टर वाइज, जी हाँ यहाँ पे देखिए मैंने इंडस्ट्री और सेक्टर वाइज ये पूरी लिस्ट तैयार करी हुई है कि कौन लीडर है उस पर्टिकुलर सेक्टर में और कौन उसमें सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। हम मैक्सिमम किसी भी सेक्टर का हम सेकंड पोजीशन तक ही चुनते हैं, बट थर्ड पोजीशन फिर भी मैंने यहाँ पे एक ले लिया, जिससे कि मान लीजिए अपने पास एक ऑप्शन रहे
अगर कभी ट्रेड करने के लिए फर्स्ट और सेकंड पोजीशन में ट्रेड करने के लिए नहीं बन रहा हो तो थर्ड पोजीशन में एटलीस्ट जो कंपनीज हैं उसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अगर कहीं से हमें दिखाई दे रही हो तो उसमें एटलीस्ट हम ट्रेड कर सकें और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री में जैसे हमने देखा यहाँ टीसीएस है लीडर और उसके बाद इन्फी और उसके बाद एलटीआई या ओरेकल आप कोई भी ले सकते हैं। विप्रो मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो हमारे क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहा यहाँ पे। और इसके बाद अगर मैं फार्मा को देखूं, फार्मा में अबॉट, जनता फार्मा, यहाँ पे आप लोग जीएसके या फिर सन फार्मा जो भी आप ले सकते हैं। और अगर इसके बाद बात करूं केमिकल इंडस्ट्री में, केमिकल में पिडिलाइट, सुमिटोमो केमिकल, विनती ऑर्गेनिक्स और फाइनेंस सेक्टर में बजाज डियो। यहाँ पे बजाज डियो से मेरा क्या मीनिंग है, बेसिकली बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों ही बेसिकली ये साथ साथ ही मूव करते हैं और एक ही तरीके का इनके चार्ट पैटर्न भी नजर आते हैं। HDFC AMC एंड मुथूट फाइनेंस एंड इसके बाद यहाँ पे FMCG में HUL, नेस्ले, कोलगेट फैमिली और हेल्थ केयर और पर्सनल केयर को अगर मैं एक ले लूं तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जिलेट। और लिकर सेक्टर में अगर हम अल्कोहल सेक्टर में देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज। और इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सेक्टर मैंने एक ही तौर पे ले लिया है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि HAL और भारत डायनेमिक्स बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया की ग्रोथ भी हम लोग आगे देख पा रहे हैं। डिफेंस ऑर्गेनाइज्ड और डिफेंस ओरिएंटेड सेक्टर हम लोगों का सामने एक आता जा रहा है मेक इन इंडिया के तौर पे। तो भारत में ही सारी चीजें बनने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी की तरफ आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये दो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है मेरे को इनके फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग भी। और पेट्रोकेमिकल्स में कैस्ट्रॉल और सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स। इसके बाद पेंट्स में हम लोग देखें तो यहाँ पे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स। और बैंकिंग में HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। और ये कुछ कैटेगरी मैंने एक मिसलिनियस रखी है जैसे सन टीवी हो गया, TCI एक्सप्रेस हो गया। ये अपने सेक्टर में बेसिकली एक लीडर है तो यहाँ पे मैंने एक मिसलिनियस करके कैटेगरी बना दी। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 कंपनीज आ गई हैं जिसमें हम लोग अगर ट्रेड करते हैं, अपना पैसा डालते हैं तो हम लोगों को इतनी चिंता नहीं होगी कि हमारा पैसा डूब जाएगा क्योंकि ये कंपनियां इतनी जल्दी खत्म नहीं हो जाएंगी। और मेरा ये मानना है किसी भी कंपनी में अपने पोर्टफोलियो का 3 से 5% के बीच ही अलोकेट करना है। रिमेंबर 3 to 5%, क्योंकि अभी अगर किसी कारणवश कोई कंपनी बहुत ज्यादा डाउन भी चली जाती है तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे ना आए और अगर आए तो मिनिमम से मिनिमम रहे। तो होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग भी इन कंपनीज को अपने वॉच लिस्ट में रख के देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनीज अगर पिछली बार डाउन गई हो और कभी डाउन गई हैं तो एकदम से कैसे इन्होंने जंप दिखाया है। मैं आने वाले वीडियोस में आपके लिए कुछ एग्जांपल्स भी लाऊंगा। अगर मैं इसी वीडियो में ये बना देता तो ये काफी बड़ी हो जाती, बट आज के लिए मैं यही नॉलेज के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी आने वाले टाइम में कुछ अपॉर्चुनिटीज और कुछ नॉलेज ग्रास्प हो सके। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द डे। हैव अ नाइस डे।